ब्रह्मांड के सबसे भव्य विवाह की शोभा बढ़ाने सप्तऋषि पधार रहे हैं। पृथ्वी लोक से मनुष्यों के राजा श्री नारायण के परम प्रिय भक्त महाराज मनु पधार रहे हैं। आयुष्मान भवा। वैकुंठ में आपका स्वागत है। इस अलौकिक विवाह में सम्मिलित होना मेरा सौभाग्य है। मेरे आराध्य श्री नारायण और माता लक्ष्मी कहाँ हैं? मैं सबसे पहले उनके दर्शन करना चाहता हूँ। आते ही होंगे। प्रभु, मुझे सौभाग्य मिला कि पृथ्वी लोक से आपके भक्तों की ये भेंट, ये हल्दी आप तक लाने का सौभाग्य मिला। इसे स्वीकार करें। कीर्तिवान बनो मनु। देवी, आप चाहती थी ना हमारा विवाह निर्विघ्न रूप से हो, तो देखिए महाराज मनु का प्रेम, शुभता का प्रतीक, तन मन को स्वच्छ करने वाली हल्दी प्रस्तुत है। अब कोई भी नकारात्मकता हमारे इस विवाह में विघ्न नहीं डाल पाएगी। मैं लक्ष्मी को वरकर सुख, सामर्थ्य और संतुलन का स्वामी बनूंगा। अपने बल का परिचय दूंगा। मैं लक्ष्मी और नारायण को भिन्न कर दूंगा। तो आज रंग जाने दीजिए वैकुंठ को भक्तों के प्रेम के इस शुभता के रंग से। आहा, माता का आदेश मिल गया है। हल्दी की शुभ बेला का आरंभ हो। आयो शुभ दिन शुभ ये पहर, आई है देखो मंगल घड़ी। महालक्ष्मी बनेगी दुल्हन, की वर होंगे उनके हरी। आयो शुभ दिन शुभ ये पहर, आई है देखो मंगल घड़ी। महालक्ष्मी बनेगी दुल्हन, की वर होंगे उनके हरी।
हल्दी शुभता का प्रतीक होती है पुत्र। हाँ माता श्री, ये मेरे लिए तो और भी शुभ होगी, क्योंकि इससे हयाग्रीव की नारायण पर विजय का शंखनाद होगा। अवश्य तुम्हारा ये निश्चय असुर कुल के उत्थान की नींव बनेगी। हमारे जीवन में शुभता लाएगा। हाँ माता। ये रंग आपसे है, उल्लास आपसे है। ऐसा नहीं किया तो ये हल्दी का उत्सव अधूरा रह जाएगा। कैसा नहीं किया नारायण? मुझे अपने रंग में नहीं रंगेंगी? समृद्धि की देवी लक्ष्मी का प्रेम और कृपा चुटकी भर तो नहीं हो सकता ना नारायण? फिर श्री हरि खेले प्रेम की होली, नाचन लागी सखी सहेली, रंग प्रेम का तन पे लागे, ढोल मंजीरा बंसी बाजे, हरि संग श्री हो गई मगन, जय हो लक्ष्मी नारायण, हरि संग श्री हो गई मगन, जय हो लक्ष्मी नारायण। माता, कैसा लग रहा हूं? अब मेरा पुत्र लक्ष्मी के लिए सच है। नहीं नहीं माता, श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण अभी शेष है माता। यहाँ नारायण का श्रृंगार पूर्ण हुआ और यहाँ महादेव के आने से नारायण की बारात भी पूर्ण हो जाएगी। यहाँ महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। स्वागत है आपका महादेव।
आइए आराध्य, लक्ष्मी नारायण के विवाह में आपका स्वागत है। ये क्या नारायण, स्थिति और परिस्थिति को पहचानिए आप। आज आपका विवाह है, आप हैं नायक, इसलिए हमारी नहीं अपनी वधू के स्वागत के लिए सज रहिए। जितना असाधारण लक्ष्मी नारायण का ये साथ है, उतना ही असाधारण लक्ष्मी नारायण का विवाह भी, जो इस संपूर्ण सृष्टि में आदर्श स्वरूप होगा। यह विवाह इस संसार में एक स्त्री और एक पुरुष के दाम्पत्य जीवन की नींव गढ़ेगा। इसमें निभाई जाने वाली सभी रीतियों का, आयोजनों का युगों युगों तक अनुसरण किया जाएगा, अनुसरण किया जाएगा, अनुसरण किया जाएगा। विवाह की वेदी सज है नारायण, आइए चलिए। तनिक मैं देख कर आती हूँ कि हमारी वधू सज है या नहीं। इस शस्त्र से मेरा श्रृंगार पूर्ण हुआ माता। अब मैं लक्ष्मी का नारायण बनने के लिए भली भांति सज्ज हूं। जो भूल अजनन ने की उसे मत दोहराओ हयग्रीव। माता अपने पुत्र के विवाह पर कुदृष्टि और टोक मिटाने के टोटके करती है। शुभ कार्य में टोका नहीं करती माता कद्रू। आपको तो अपने पुत्र का उत्साह वर्धन करना चाहिए, उसे हताशा नहीं देनी चाहिए। अब मुझे नारायण बनने और लक्ष्मी को यहां लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हयग्रीव का छल और उसके नए अस्त्र का बल हम असुरों का भाग्य बदल देगा। आइए नारायण, विराजिए। ऋषिवर, ये घड़ी कितनी शुभ घड़ी है। एक और लक्ष्मी नारायण एक सूत्र में बंधने जा रहे हैं और दूसरी ओर इस समस्त संसार इन वेदों के माध्यम से ज्ञान के सूत्र में बंधने जा रहा है। अद्भुत है? प्रतीक्षा भी परीक्षा समान होती है नारायण। और विवाह वो भी तो परीक्षा का आधार है। सच है ना? यहां सोचने का एक और अवसर चाहिए। जिसका शुभ तिलक स्वयं प्रकृति ने किया हो, जिसे विवाह की वेदी पर महादेव ने बैठाया हो, ब्रह्मदेव जिसके विवाह में मंत्र पढ़ने जा रहे हो,
वो हर परीक्षा के लिए सज्ज है। अद्भुत। ब्रह्मदेव, विवाह की सभी रीतियां आरंभ कीजिए। हमारे वर केवल विवाह के लिए सज्ज ही नहीं, उत्सुक भी हैं। नारायण, सर्वप्रथम अग्नि, पृथ्वी और समस्त दिशाओं का ध्यान धरें। नारायण, अब अक्षत हाथ में लेकर इस विवाह, इस संबंध का संकल्प लें। सोलह श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है ये टीका। ये प्रतीक है कि वधू गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए सज्ज है। इसे धारण कर वो वर के घर और गृहस्थी में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती है। अब वधू को विवाह की वेदी पर आमंत्रित किया जाए। नारायण, सृष्टि में मानव जीवन का आधार अन्न होता है, इसलिए हाथ में अक्षत धारण कर अन्न को हर पूजा में स्थान दिलाकर उसका मान बढ़ाइए। नारायण, यह केवल अन्न नहीं, देवी लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों में से एक है। धान्य लक्ष्मी। जो भी अन्न का आदर करेगा, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाएगा। अब ये पुष्प ले नारायण। और वधू के वेदी तक आने की प्रतीक्षा करें। चलिए चलिए, जल्दी चलिए, सब जल्दी चलिए, वधू का बुलावा आ गया है। जिसकी प्रतीक्षा समस्त सृष्टि कर रही है, वो शुभ घड़ी आ गई। चलिए देवी, नारायण आपकी राह देख रहे हैं। चलिए। क्या सोच रही हैं देवी? यही कि यदि मेरे भी माता पिता होते, यदि मैंने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया होता, तो मेरे भाई बहन, मेरे रक्त संबंधी मुझे वेदी तक लेकर जाते। चलिए, आपके इस दुख को आज प्रसन्नता में परिवर्तित कर देते हैं। आज हम सब आपके सगे संबंधी बनकर आपको वेदी तक लेकर जाएंगे। आज से संसार में होने वाले हर विवाह में वधू के साथ रहने वाली हर स्त्री वधू की सगी संबंधी की भांति उसे विवाह वेदी तक लेकर जाएगी। इससे वधू को आशीष मिलेगा और उसके साथ रहने वालों के सौभाग्य में वृद्धि होगी। चलिए देवी,
अनुशासन। भविष्य रूपी भवन के निर्माण के लिए यूं तो कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। धैर्य की छत और समर्पण का द्वार बनता है, किंतु इस भवन की नींव होता है अनुशासन। ये वो गुण है जो यदि सुदृढ़ हो तो भवन का शिखर सदा अडिग रहता है, हमारे लक्ष्य को स्थिर और दृढ़ बनाता है, जीवन के संघर्षों को पार करने की सीढ़ी बनाता है। जिसने अनुशासन को पा लिया उसने सफलता का शीर्ष पा लिया, सुख का वैकुंठ पा लिया। अनुशासन को अपनाओगे तो सफलता का वैकुंठ पाओगे।